मैथ्स के अंतर्गत पिछले क्लास में हमने देखा था परिभाषा को कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होते हैं, ये सभी कुछ को हमने समझा था। आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत जाति मान और अंकीय मान कहें या स्थानीय मान। ठीक है, इसको समझेंगे। तो आज हम कवर करेंगे मैथ्स में स्थानीय मान एवं जातीय मान, स्थानीय मान एवं जातीय मान। संख्याओं का स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है? तो कोई भी जब हम संख्या लिखते हैं तो उसको लिखने का हमारा जो संख्या आवश्यक है, टोटल 10 ही संख्या आवश्यक होता है। किसी भी प्रकार के अगर आप संख्या लिखते हैं तो संख्या लिखने के लिए आपको जो कुल संख्या आवश्यक पड़ेगा वो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 और ये 9 तक के ही आवश्यकता पड़ेगा। ऐसे हमारे पास टोटल 10 संख्या है जिसकी हमें आवश्यकता पड़ता है किसी भी संख्या को बनाने के लिए। जैसे कि अगर मैं कहूं मुझे 112 लिखना है तो 112, 2 बार 1 की जरूरत पड़ा और 1 बार 2 की जरूरत पड़ा, तो ये बन गया 112। अब किसी भी जो है डिजिट को लिखें, सभी डिजिट को लिखने के लिए हमें 0 से लेकर 9 तक के ही डिजिट की आवश्यकता पड़ता है। और इसको हम लिखते कैसे हैं या गिनते कैसे हैं? जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको पढ़ा 112, मैं पढ़ रहा हूं बाएं साइड से, ठीक है, 112। लेकिन जब हम इकाई दहाई कहते हैं तो हम दाएं से बाएं की ओर आते हैं, दाएं से बाएं की ओर आते हैं। और इसी प्रकार दशमलव वाले का भी प्रयोग किया जाता है। आगे इस चीज का हम जिक्र करेंगे कि कैसे दशमलव वाले अंकों में आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम साधारण में देखें तो स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान किसी भी संख्या के स्थान को दर्शाता है। स्थानीय मान जो है उस संख्या के स्थान को दर्शाता है कि वह संख्या कहां पर है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूं और इसमें कुछ डिजिट लिख दिया जाते हैं। ठीक है, आपको डिजिट लिख देते हैं। चलिए 1, 2, 4, 3, 9, 7, ये कुछ हमने डिजिट लिख दिया। तो हमारे जो दायां है, दाएं से बाएं की ओर जब हम आएंगे तो हम पढ़ेंगे या इसको पढ़ेंगे इकाई और इसको पढ़ा जाएगा दहाई और ये वाला को सैकड़ा। ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे हजार और फिर सैकड़ा के बाद 10,000, हजार के बाद 10,000, फिर 10,000 के बाद लाख। इस प्रकार ये कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो हम जब पढ़ते हैं किसी भी संख्या को लिखते हैं, मान लो ये लिखा गया कितने 7,93,421 लिखा गया है। तो हम गिन कैसे रहे हैं? राइट हैंड से लेफ्ट की ओर, अर्थात दायां से हम आ रहे हैं बायां की ओर। तो गिनते समय इकाई हो जाएंगे। दहाई फर्स्ट दहाई में जो होता है वो फर्स्ट दहाई क्या होता है? 10। तो 10 जो है यहाँ पर दहाई हो सकेगा। इकाई में 1 आता है, फिर दहाई में 10, सैकड़ा में 100, पहला सैकड़ा 100 है। इसके बाद हजार में अगर हम देखें तो 1000, 1 0 और बढ़ जाएगा। 10,000 में 1 0 और बढ़ जाएंगे तो 4 0 हो गया। फिर लाख में तो यहाँ पर 5 0 हो गया। इस प्रकार के ये 0 बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्थानीय मान अगर आपसे पूछा जाए, 1 का स्थानीय मान, तो 1 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 1 का गुणा 1 इकाई है तो 1 का गुणा 1 से करेंगे 1। 2 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 2 का गुणा, चूंकि दहाई है तो दहाई 10 में आता है तो 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20, ठीक है, तो 20 हो जाएंगे। फिर ये सैकड़ा है तो 4 का गुणा सैकड़ा में करेंगे, क्योंकि सैकड़ा में 100 है तो 100 हो जाएंगे, तो ये 400 हो गया। इसके बाद 3 का अगर हम स्थानीय मान निकालें तो 3 जो है हजारवा में है, तो 1000 के अंतर्गत 1000 में है तो ये आ जाएंगे 3000। तो इस प्रकार जो है स्थानीय मान निकाला जाता है। तो ये 3 का स्थानीय मान है 3000, 4 का स्थानीय मान है 400, 2 का स्थानीय मान है 20, 1 का स्थानीय मान है 1।
अब इसे अगर आप संयुक्त रूप से लिखना चाहें, जैसे 7000, मान लो कोई दूसरा संख्या लेते हैं, चलिए 8324। अब मैं कहूं ये 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 ही है, क्योंकि इकाई में है, तो इकाई में जो संख्या रहेगा उसके स्थानीय मान सेम रहेगा, 4 ही है। ये दहाई में है तो 2 का स्थानीय मान, तो 2 के बाद जितने अंक है उतना बार 0 लगा दो डायरेक्ट बनाने के लिए। देखो 2 है, 2 के बाद कितने अंक लिखा गया है, तो 2 के बाद दाएं तरफ देखना है, तो 2 के बाद 1 अंक है तो 1 0 लगा दो। 3 का अगर स्थानीय मान पूछे तो 3 लिखो, और 3 के बाद जितने अंक है उतना आप 0 लगा दो, 300। 8 का स्थानीय मान पूछे तो 8 लिखो, और 8 के बाद 3 अंक है तो 3 0 लगा दो, 8000। तो इस प्रकार जो है आप किसी भी संख्या का स्थानीय मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। स्थानीय मान उस संख्या के स्थान को प्रकट करता है। जैसे कि अगर हम एक आध और एग्जाम्पल लेना चाहें, मान लीजिए 5 7 6 3 2। अब इसमें मैं कहूं कि 7 का स्थानीय मान क्या है, तो हम 7 लिखेंगे, उसके बाद 7 के बाद जितने अंक है उतना 0 लगा दीजिए, तो 7000 इसका स्थानीय मान है। यूं समझिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में है तो 1000 का गुणा करना है 7 में, सैकड़ा में है तो 100 का गुणा करना है, दहाई में है तो 10 का गुणा करना है। तो यहाँ पर 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, कुछ इसी प्रकार ये चलता रहता है। अगर 5 के स्थानीय मान पूछ दे तो 5 लिखेंगे, बाकी संख्या 4 है तो 4 गौ 0 लिख दीजिए आप, 4 गौ 0, ये इसके जो है स्थानीय मान हो जाएंगे 5 के। अब एक प्रश्न और बनते हैं स्थानीय मान में कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनके स्थानीय मान जाति मान 1 होते हैं। अब ये जाति मान को भी आपको समझना होगा उससे पहले। तो जाति मान अगर हम देखें या कहें 0, जाति मान वास्तव में होता क्या है। जातीय मान तो हमारे पास जाति जो है टोटल 10 ही तो है। 0 से लेकर, स्टार्टिंग में बताया मैंने कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए 0 से लेकर 9 तक की ही संख्या की हमें आवश्यकता पड़ता है। तो 0 से लेकर 9 तक की ही संख्या का जब आवश्यकता पड़ता है तो हमारा जो कह सकते हैं उसके जाति जो मान है वो कितने हैं, 10। केवल 10 संख्या की आवश्यकता है 0 से लेकर 9 तक, तो जाति कितने हैं, 10। जैसे अपने हमारे समाज में जाति आप देखेंगे, कोई यादव, कोई ब्राह्मण, कोई साहू, इस प्रकार अलग अलग जाति में हम विभाजित है। इसी प्रकार संख्या भी जाति है, तो संख्या का जात कितने हैं, 10 जात है। तो यहाँ पर अगर हम कोई पूछे जैसे कि 5928, अब इसमें 9 का अगर मैं स्थानीय मान पूछूं तो 9 का अगर स्थानीय मान आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 9, और फिर जितने अंक है 9 के बाद उतना बार 0, 900। लेकिन इसका अगर हम जाति मान पूछ दें तो जाति मान जो अंक दिया रहता है, जो अंक दिया रहता है वही अंक होता है। तो इस प्रकार अगर आप लोग परिभाषा लिखना चाहेंगे तो स्थानीय मान का लिख सकते हैं, स्थानीय मान किसी संख्या के स्थान को प्रकट करता है, जाति मान किसी संख्या के जाति को प्रकट करता है। तो ये जाति को प्रकट करेगा, तो यहाँ पर 9 का जाति क्या है, वो 9 जात का ही है, तो 9 का जाति मान क्या है, 9। 2 का जाति मान क्या है, 2, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक का ही तो जात है और इसमें अलग अलग भेदभाव नहीं है यहाँ पर संख्या में। तो 5 का जाति मान क्या है, 5 ही है। 8 का जाति मान 8 ही है, लेकिन 5 का स्थानीय मान कह दें तो 5 का स्थानीय मान कितने हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे। तो स्थानीय मान स्थान को प्रकट करता है, जाति मान उसके जात को प्रकट करता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनके स्थानीय मान और जाति मान हमेशा दोनों समान होते हैं, परिवर्तित नहीं होता। तो ये है 0। 0 आपके एक ऐसी संख्या है, 0 जो संख्या है ऐसी संख्या है जिनका जातीय मान तथा स्थानीय मान जिनका जाति मान तथा स्थानीय मान समान होते हैं, जिनका जाति मान और स्थानीय मान समान होता है। जैसे कि अगर आप निकालना चाहो, मान लो मैं लिखूं 7 9 0 8 5।
अगर मैं कहूं यहाँ पास 8 का जाति स्थानीय मान क्या है, तो 8 का स्थानीय मान हम क्या कहेंगे, 80 है, क्योंकि 8 लिखेंगे और 8 के बाद जितने अंक है उतना 0। और 8 का अगर हम जाति मान पूछ दिया जाए कि 8 का जाति मान क्या है, तो 8 है। देखो दोनों अलग अलग है, 8 का स्थानीय मान यहाँ पर इस संख्या में 80 है और 8 का जाति मान इसमें 8 है, क्योंकि जाति मान स्वयं चीज को दर्शाता है, स्वयं को ही प्रकट करता है। तो यहाँ पर अगर मैं 0 को लूं तो 0 हकीकत में सैकड़ा में है, तो यहाँ पर 0 गुणा अगर आप 100 करेंगे सैकड़ा में तो भी कितना आएगा, 0। और 0 का जाति मान ये तो हो गया इसके स्थानीय मान, स्थानीय मान सैकड़ा को दर्शा रहा है। लेकिन 0 का अगर आप जाति मान लेते हैं तो 0 का जाति मान क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि ये 0 जात का देखो दोनों समान है। तो यहाँ पर एकमात्र 0 ही एक ऐसी संख्या है जिनके स्थानीय मान और जाति मान दोनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दशमलव वाले भी जाति और स्थानीय मान पूछे जा सकते हैं। तो जाति मान तो हमेशा स्वयं अंक होंगे, स्वयं ही जाति होंगे, लेकिन स्थानीय मान में थोड़ा सा चीजें समझना पड़ेगा दशमलव वाले में, और एग्जाम में अधिकतर दशमलव वाले चीजें पूछ देते हैं। डेसिमल वाले जो डिजिट वाले अंक है वह आपको पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जब हमारे पास दशमलव वाले जैसे कि कुछ अंक ले, हम मान लीजिए 792.83 इस प्रकार का अंक लिया जा सकता है, और इसमें पूछा जाएगा 8 का स्थानीय मान क्या है, 8 का स्थानीय मान क्या है, या फिर 9 का स्थानीय मान क्या है। इस प्रकार का एकाध एग्जाम्पल, और जैसे कि 85.76 तो 6 का स्थानीय मान क्या है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ऐसे प्रश्न को आप बनाएंगे कैसे, तो इसके पहले हम इसके बुनियाद को सीखते हैं, ये क्या है। तो दशमलव डेसिमल, अगर हम एक रेखा खींचें, फिर से एक बॉक्स बनाना चाहें, तो इस बॉक्स में मान लीजिए मैंने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के अंतर्गत कुछ खंड कर देते हैं जिसमें हम संख्याएं लिखेंगे। अब समझिए यहाँ पर मैं एक जगह डेसिमल डाल देता हूं, मान लीजिए यहाँ पर है डेसिमल, ठीक है, डेसिमल है, दशमलव लिखे गए हैं और दशमलव वाला बिंदु ये है। अब इधर जो लिखा जाएगा, इधर जो लिखा जाएगा और इधर जो लिखा जाएगा, तो दशमलव के लेफ्ट साइड आप कह सकते हैं, लेफ्ट साइड बायां साइड जब हम आएंगे तो यहां से चालू होगा इकाई और ये होगा दहाई, और इधर आ जाएंगे सैकड़ा, सैकड़ा, और इधर फिर आ जाएंगे हजार। कुछ इसी प्रकार ये चलेगा। लेकिन दशमलव के राइट साइड जब हम दायां साइड आगे बढ़ेंगे, तो दायां साइड बढ़ते हैं तो यहाँ पर इकाइयां नहीं आते हैं, इकाई नहीं होगा, यहाँ पर होता है दसवा, 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 ठीक है, सौवा, दसवा, सौवा, हजारवा, दसवा, सौवा, हजारवा। कभी कभी ये सौवा को सप्तांश कहते हैं, सप्तांश, इसको एक और नाम जाना जाता है, सप्तांश भी कह देते हैं। दसवां को दशांश कहते हैं, दशांश, तो कभी कभी ये नाम भी मिल जाते हैं, सप्तांश और दशांश। फिर दसवां, सौवां, हजारवा। अब इसका अर्थ क्या है समझना, ये दशमलव है तो इकाई की ओर बढ़े तो इकाई में आता है एक, दहाई, पहला दहाई कौन सा है, तो 10 जोड़ा, तो 1 और 0, दहाई में 1 और 0 10 आ जाएंगे, सैकड़ा में फर्स्ट सैकड़ा 100, हजार में फर्स्ट हजार 1000, 1000, इससे छोटा तो हजार होता ही नहीं है। तो ये सैकड़ा, ये दहाई, ये इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब पॉइंट के इधर चले तो दसवां का मान क्या है, तो दसवां का अर्थ क्या होता है, 1/10, दसवां हिस्सा जैसे हम कहते हैं किसी भी चीज का, तो उसका 1/10। सौवा मतलब सप्तांश, तो सप्तांश क्या है, 1/100, और हजारवा, तो हजारवा क्या है, 1/1000। तो इस प्रकार ये चलता रहता है। अब इसमें अगर हम पॉइंट का लेकर बनाएं कि पॉइंट में इस 8 का स्थानीय मान क्या है, तो इस 8 का स्थानीय मान 10वां है,
10वां। अब 10वां में ये कौन सा है तो देखना, अगर हम इसी अंक में 7000 7 9 2 8 3 7 7 9 2 8 3 अगर मैं यहां से बनाना चाहूं तो 7 का अगर मैं स्थानीय मान बताऊं तो 7 देखो पॉइंट है ये, तो पॉइंट के बाद ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, तो सैकड़ा है तो 7 में किसका गुणा करेंगे, सैकड़ा है तो 100 का, तो इसका स्थानीय मान 7 का हो जाएगा 700। फिर इसके बाद 9 का अगर आप स्थानीय मान निकालना चाहें तो 9 लिखेंगे, फिर ये इकाई पॉइंट के बाद इधर गिनेंगे, इकाई दहाई, तो 9 दहाई में है तो फर्स्ट 10 का गुणा करेंगे तो 90। फिर 2 का अगर स्थानीय मान बनाना चाहें तो 2 गुणा 1 करेंगे और ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद 8 देखो, पॉइंट के बाद पॉइंट के दाएं हिस्से में तो फर्स्ट जो है 8 है, तो यहां से 10वां 100वां 1000वां ऐसी चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो है 8 कौन सा हिस्सा है, पॉइंट के बाद 10वां हिस्सा है, तो 10वां हिस्सा है तो हम इसको लिखेंगे 8 गुणा 1/10। अब पॉइंट के नीचे में 1 0 है और 1 है तो यहां पर लिख देंगे 0.8, 1 0 है तो 0.8 लिखेंगे, भाग भी देंगे तो नहीं जाएगा, 10 से 10 शून्य 0, फिर पॉइंट लगाएंगे 80, 10 8 80, सेम ही आएगा 0.8। अगर मैं इस 3 का स्थानीय मान लिखूं तो 3 गुणा देखो पॉइंट के बाद दूसरा है तो 100वां 10वां 100वां मतलब दशांश शतांश, शतांश मतलब 1/100, तो 3 का गुणा 1/100 से करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है 2 0 है नीचे तो 0.03, तो इस 3 का स्थानीय मान है 0.03, इस 8 का स्थानीय मान है 0.8। इसके बाद अगर हम देखें तो इसको देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को, तो सेकेंड एग्जाम्पल में यहां पर क्या दिया हुआ है 85.76, तो 8 5 7 6। अब 8 का स्थानीय मान पूछूं तो पॉइंट के बाद इधर इकाई दहाई, तो 8 में दहाई है तो 80, डायरेक्ट अगर बनाएंगे तो 8 के बाद एक ही अंक है, पॉइंट को छोड़ देना है, पॉइंट वाले अंक को नहीं देखना है, 8 के बाद एक अंक है तो 1 0, 5 के स्थानीय मान 5। अब 7 के स्थानीय मान 10वां हिस्सा है तो पॉइंट के जस्ट स्टार्टिंग में जो रहेगा उसमें लिखना 0.7, 1 0, उसके बाद इधर वाला समझ जाओ 0 लगाना है, इधर वाला जो भी अंक रहे चाहे 0 रहे या ना रहे पूरा का पूरा 0, अब फिर 0.7 लिख देना। फिर अगर 6 का बनाना है तो 0 पॉइंट, अब चूंकि 6 के पहले 7 है तो 7 की जगह 0 और फिर 6 के 6, ये आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो आप लोग जो है इसके जाति और स्थानीय मान कमेंट करेंगे 98.325, इसमें जो है 3 का तथा 5 का स्थानीय मान कमेंट करेंगे, स्थानीय मान, और एक और कमेंट करेंगे इसके अतिरिक्त, जैसे कि 0.532 में 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान। तो उम्मीद करते हैं जाति मान और स्थानीय मान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न रहेंगे आप लोग बना सकते हैं, और बाकी प्रैक्टिस वगैरह इसके नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे।